दूंगा तो पानी पीना छोड़ दूंगा। शुद्ध जल की व्यवस्था 2500 वार्ड के लिए 24 आवर्स कराऊंगा। का मालिक बन गया उस समय तो मैं चौकीदार बनूंगा और मैं काम करूंगा। के तहत से हम हैं, हमारे बच्चे को इन्होंने एडमिशन कराया है बड़ी से बड़ी स्कूल में। हमारे 2 बच्चे क्या हमारे पूरे गांव के लोग ये शिक्षा 5 दिन रथ भी घुमाया हूँ और घुमाने के लिए भी तैयार हूँ अपने बल पर। आपने निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण सूची आने के बाद लगभग अब प्रत्याशियों की बारी है कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में होंगे। इस वक्त अभी मैं इसी रोड से मैं जा रहा था तो कुछ हमको शोरगुल सुनाई दिया। मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा चल के देख लेते हैं। पहले तो इस मकान के जो मालिक है सोनू गुप्ता, हमने कहा कि भाई ऊपर क्या चल रहा है, तो करके जाइए बैठक आप खुद देख लीजिए। तो उन्होंने पहले हमसे कहा कि अच्छा आप पत्रकार साहब हैं। हम लोग हाँ हम पत्रकार साहब है, क्या इजाज़त है जाने की? तो उन्होंने हमको इजाज़त दी है। अब ऊपर किस तरह की क्या मीटिंग चल रही है, कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और नगर पालिका चुनाव में इस बार जो महिलाएं या जो भी मतदाता है किन किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करेंगी वो भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। हाँ बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजू गुप्ता, कहाँ घर है? सागरपाली। जी। अच्छा तो तब तो आप नहीं दे पाएंगे। ये बताइए, मनोज राय हंस जी के समर्थन में इतनी सारी महिलाएं आई है, आप लोग भी आए हैं, क्यों मनोज राय हंस जो एज ए प्रत्याशी उनके अंदर क्या ऐसी खासियत है? आरटीआई के तहत से हम हैं, हमारे बच्चे को इन्होंने एडमिशन कराया है बड़ी से बड़ी स्कूल में। हमारे 2 बच्चे क्या हमारे पूरे गांव के लोग ये शिक्षा पा रहे हैं। हम लोग भले हम लोग नगर पालिका के नहीं हैं, लेकिन हम लोग गांव देहात से हैं, लेकिन हम लोग का नगर पालिका में भी है कि हम लोग और मनोज राय हंस क्या उठेंगे हम रिलेशन का तो होगा ही। जी। हम लोग ठान लिए हैं पूरा आरटीआई के लोग कि हम लोग मनोज राय हंस को चेयरमैन बनाएंगे। और यहाँ पर ये मीटिंग हम लोग खुद किए हैं, मनोज राय हंस को बुलाए हैं। अरे मीटिंग होगी, मीटिंग के अलावा भी कुछ करेंगे आप लोग नगर में? करेंगे नगर में करेंगे, जुलूस निकालेंगे, भैया को हम लोग खड़ा कराएंगे और जिताएंगे चेयरमैन के लिए। अभी जाइए, यहाँ पे और है एक भाई साहब है। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? अगरसला। तो आप भी तो आउट ऑफ नगर पालिका है, तो ये बताइए, ये नगर पालिका अध्यक्ष के समर्थन में इतनी सारी महिलाएं आई हैं, आप लोग भी आए हैं, क्यों क्या किस तरह का मनोज राय हंस क्या है? मनोज राय हंस जी में बहुत खासियत है। जैसे कि जितने भी विद्यालय है हाँ सबसे दुश्मनी लिए है, आरटीआई के थ्रू एडमिशन कराए हाँ। उसके बाद जितने भी विधायक है उनसे भी दुश्मनी लिए, अनशन पर बैठ के 10 दिन चौक में पैसा मंगाए, तो बहुत कुछ काम किए हैं। चेयरमैन मनोज राय हंस जी जैसा चाहिए। इसके पहले जितने भी चेयरमैन बने हैं वो तो सब चोर है, लुटेरे हैं। बलिया में क्या विकास हुआ है आप ही बताइए हाँ। वो तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मनोज राय हंस जी पहला काम, ये जितने भी गरीबों का महिला है, जितने भी गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं आज इंग्लिश मीडियम में, तो मनोज राय जी के तरफ से भी पढ़ रहे हैं। पैसे भी मंगाए तो मनोज भैया अनशन पर बैठ के लड़ाई लड़ कर सरकार से लड़े, पैसे भी मंगाए, सब गरीबों के खाता में पैसा गया, अपना कापी किताब सब किनेंगे बंद करेंगे। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कोई प्रत्याशी है भारी भरकम आपको कहे कि चलिए 1 लाख 2 लाख रुपया रखा है ले लो, क्या करेंगे? हम भी समर्थन में आ जाएंगे? हम हमेशा रहेंगे समर्थन में। अब बलिया का चेयरमैन मनोज भैया जैसा ही बनना चाहिए। यहाँ कोई थोड़ा हाथ उठाए जो नगर पालिका वार्डों में रहते हैं? आप देखिए, एक भाई साहब भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर यहाँ किस तरह का क्या मीटिंग चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ये फ्री शिक्षा के तहत है। मनोज भैया जो हैं गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो हम सब चाहते हैं कि वे अध्यक्ष बने और उनको कि हम लोग को और अधिकार मिले। ये शिक्षा का अधिकार मनोज भैया ही हम लोग को दिए हैं और उन्हीं के देन से हम लोग सब लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। और देखिए एक आ गए हैं, आप तो नेताजी लग रहे हैं। नेता तो हमें मनोज सर ने बनाया अच्छा है। मनोज सर ने बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं एक अंगूठा छाप और ईंटा पाथने वाला व्यक्ति था। इनके साथ में रहने से और इनकी बातों को सुन करके हमने दौड़ा और बहुत कुछ पाया। यहाँ तक पाया कि आज के डेट में अभी तक मैं 20 महिलाओं का विधवा पेंशन करा दिया, 10 महिलाओं का जो है निराश्ता करा दिया। आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, तो इनकी अच्छा इनके कहने से, इनके सेवक बनने से, इनसे हमको गुण मिलने से जो प्राप्त हुआ है मैं वो आज मीडिया के सामने पेश कर रहा हूँ। इनके वजह से मैं पहले राई था
अब हो गया हूँ पर्वत, तब आपने मुझे नेता जैसे दिख रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, कहीं आपको नहीं ना लग रहा है कि पिछली बार जिस तरह जनता को धोखा मिला है, मैं नाम लेना चाहूँगा, वरना क्या पता हमको हम पर मानहानि ठोक देंगे, तो इसलिए बिना नाम लिए आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्या उस तरह का लग रहा है कि जनता को एक बार फिर से धोखा मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फिर ज़्यादा से धोखा मिलेगा। मैं खुद 100 आदमी लेके चलने के तैयार हूँ और 5 दिन रथ भी घुमाया हूँ और घुमाने के लिए भी तैयार हूँ अपने बल पर। आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइए मनोज भैया कि किन सब बातों को गौर करते हुए आप अपना वोट देंगे, या अपने परिवार के जो मतदाता हैं उनको मत देने के लिए प्रेरित करेंगे? मैं इसलिए प्रेरित करूँगा अपने गांव मोहल्ले के लोगों को कि वो फ्री में कोई भी काम करते हैं। फ्री में एक बार हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, तो मैं बहुत निराश मन से इनके कचहरी में गया था, तो इन्होंने अपना बायोडाटा बताया कि भाई आप जाइए, इस तरह उनसे कहिएगा, अगर वो ना माने तो आप नंबर लीजिए और हमसे बात कराइएगा। तो वही मैं गुरुकुल स्कूल में गया था और पप्पू विजय सर थे, उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ पे क्यों गए, आप सीधे आप यहाँ पे आए होते। तो हमने कहा क्या करें सर, आपके जो मास्टर साहब है वो हमारे बच्चों को निकाल दिए थे, कह रहे थे कि पैसा देंगे तभी आपको बच्चे को हम एग्ज़ाम में बैठने देंगे। तो हमने पैसा दे दिया उनके कहने के मुताबिक, और इनसे अगर गए थे हमको खूब बोले कि आपने पैसा क्यों दिया। तो जाकर जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने पैसा हमारा वापस कर दिया सर। ऐसे तो कई थी हमारे को काम किए हैं। बहुत अच्छा, चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी तो मैं आ गया, हम सोचे कि कुछ सवालात पूछेंगे, कुछ जवाब लेंगे, तो यहाँ तो महिला इतनी समर्थन में है उनके कि कुछ कहना ही नहीं है। चलिए देखते हैं, अब नगर पालिका चुनाव की तिथि भी घोषणा होने वाली है, फिर चुनाव भी होना है, मतदान होगा, मतगणना होगी और फिर नतीजा भी सामने आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चुनती है वो है नाली खरंजा शुद्ध पेयजल, इस पर सर थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। नगर पालिका बलिया की क्या स्थिति है और आप यदि अध्यक्ष बन जाते हैं उसमें कैसे सुधार लाएंगे? देखिए, मूल समस्या तो आपने छोड़ दिया, जो बताया वो मूल नहीं, वो मूल से सेकेंडरी है। शुद्ध जल, ये मैं आऊँगा तो शुद्ध जल नहीं दूंगा तो पानी पीना छोड़ दूंगा। शुद्ध जल की व्यवस्था 2500 वार्ड के लिए 24 आवर्स कराऊंगा और एक आदमी पैसा से जल खरीद के जैसे मैं काम कर रहा हूं, तो ये कैसे कहा जाएगा कि मैंने केजरीवाल से ले लिया? केजरीवाल मुझसे ले लिए। अंतर यही है, आपके कहने का मतलब ये है कि वो मुख्यमंत्री है तो उसका अनुकरण हमने किया, आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अनुकरण उसने किया। शिक्षा पर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा, 1999 से जब मेरे 2 बच्चे छोटे थे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की मेरी क्षमता नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद ये गरीब लोग हैं और मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं टेंट लगा के और कुर्सी लगा के और अपने बैठूँ और इनको बिठाऊँ। मेरे पास जो है वो लेके बैठा हूँ और बैठाया हूँ। और ये तमाम लोग मुझे अपना नगर अध्यक्ष बनाने के लिए यहाँ पे स्वयं मीटिंग बुलाए हैं। इनकी मीटिंग में मैं आया हूँ, मैं कोई मीटिंग नहीं बुलाया हूँ। तो अच्छा सर, नगर में तमाम समस्याएं हैं, समस्या गिनाऊं तो हमको लग रहा है रात हो जाएगी तो भी समस्याएं खत्म नहीं होगी। तो आपका इस बार मतलब क्या रहेगा? आप जनता के बीच क्या दिखा के आप अपना वोट मांगना चाहेंगे? देखिए, जनता के बीच मैं दिखाऊंगा कि 15,000 गरीबों के बच्चों को मैंने फ्री शिक्षा दिलाया है, मेरा पहला काम। RTI के तहत समाज में व्याप्त कई भ्रष्टाचार मैंने मिटा दिया है। एक भ्रष्टाचार का उदाहरण आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सिविल कोर्ट बलिया छुपा नहीं है किसी से। सिविल कोर्ट बलिया के सामने स्टैंड की वसूली कर रहा था नगर पालिका के द्वारा। हर गाड़ी से 20 रुपया की वसूली की जा रही थी और 10 रुपया की वसूली साइकिल से की जा रही थी। जाकर आप देखिए, वो वसूली एक RTI के माध्यम से हमने बंद करा दिया है। ऐसे तमाम काम हमने RTI के माध्यम से भी किया है। इतना ही नहीं, समाज में नगर पालिका की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो फागिंग की हो, दवा के छिड़काव का हो, नाली का हो, सड़क का हो, बिजली का हो। अभी बिजली के लिए यहाँ हाहाकार मचा हुआ था, उस बिजली की लड़ाई हम ही ने लड़ा। काजीपुरा की सड़क पर कोई पार्टी वाला बोलने के लिए तैयार नहीं है। काजीपुरा की सड़क को बनवा कर ही दम लूँगा और काजीपुरा की सड़क आज बननी भी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जापलिंगगंज पुलिस चौकी के सामने
जहाँ पुलिस की चौकी है, सरकार की पुलिस है, और उसी के सामने 20 फुट चौड़ी सड़क में 10 फुट चौड़ी सड़क बना दी गई और 10 फुट चौड़ी सड़क छोड़ दी गई थी। जाकर देखिए, 10 दिन पहले मैं बनवा दिया हूँ। ऐसे तमाम काम, ये सड़कें पर जो गायें घूम रही हैं, जो दूध निकाल करके गोपालक अपनी गाय छोड़ दे रहे हैं, उन गायों को पकड़वा करके काजी हाउस में बंद कराने के लिए मैंने ईओ से बात किया। जिलाधिकारी से मैंने बात किया है कि ये जो गंगा नदी के अंदर जो माँ गंगा को गंदा करने का काम आपके कटहर नाला के द्वारा किया जा रहा है, आप बंद करिए। अगर ये लोग नहीं करेंगे और जनता ने मुझे नगर अध्यक्ष बना दिया तो मेरा पहला काम होगा, माँ गंगा में एक बूंद कटहर नाले का पानी नहीं जाने दूंगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ दूंगा। मनोज भैया जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद। उसी गंगा नदी के किनारे बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेला भी लगता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेला सिकुड़ता जा रहा है दिन ब दिन, कुछ भूमाफियाओं का कब्जा है और मेला अपना जो ऐतिहासिक रूप था, जो प्राकृतिक रूप था, वो खो रहा है। अब इस पर क्या कहेंगे, इस पर आपकी पहल क्या होगी? भाई देखिए, ददरी मेला जहां लगता है वहीं लगेगा। बिना चेयरमैन बने 2 बार यहाँ के मंत्री, यहाँ के सरकार में बैठे लोग उस मेला के जगह को बदलने की कोशिश किए। अब मनोज राय हंस उस मेला को उस जगह से हिलने नहीं दिए। अब रहा सवाल अतिक्रमण का, तो अतिक्रमण वहाँ कुछ नहीं हुआ है, अतिक्रमण जानबूझ करके कराया गया है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर चेयरमैन बना तो सारा अतिक्रमण अपने आप वहाँ से उठ के चला जाएगा और मेला भव्य लगेगा। ऐसा मेला लगेगा जो जनता उस तरह का मेला जो देखना चाहती है सदियों से और नहीं देख पा रही है, वैसा मेला वहाँ पे लगेगा और लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने दम पे लगाऊंगा, आम जनता उतरेगी मेला लगाने के लिए और सबको खाली कराएंगे हम लोग। और मेला ऐसा मेला लगेगा कि आपको याद हो जाएगा वो भृगु जी का दिन, जिस समय भृगु जी जो है ब्रह्मा जी की छाती पे लात मारे थे और लात मारने के बाद जब इनको श्राप मिला था और ये घूम रहे थे पूरे संसार में, वो जो है आकाश पाताल और ज़मीन पर हर जगह इनको कहाँ मोक्ष मिलेगा, ये वही धरती है।